सबको जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर फिर से आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए इस घड़ी आप जहाँ कहीं भी हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हम साथ मिलके प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना करें। इस समय को हम पूर्णतः प्रभु को समर्पित करें, अपने मन को, अपने हृदय को हम प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना के लिए तैयार करें। तभी कि इस संध्या आराधना प्रार्थना में आज आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई रोहित, आराधना में आज अगुवाई करेंगे भाई रोहित, भाई ज्योतिष और मैं। आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना हमारी अगुआ प्रभु के दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से होगी। तो आए हम सब अपने आप को पूर्णतः समर्पित करते हुए इस आराधना प्रार्थना में सम्मिलित हो जाते हैं। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस घड़ी हम खड़े हो जाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद कर लें। हम प्रभु के सामने अपने हाथों को फैलाएं। यह समय समर्पण का समय है। सुबह से लेकर इस घड़ी तक हमने ना जाने कितनी ही बातों से हम घिरे रहे। हम भाग दौड़ बड़ा जिंदगी जीते रहे। प्रभु ने इस घड़ी हमें नाम लेकर अपने पास बुलाया है। इस घड़ी हम अपने आप को ईश्वर के हाथों समर्पित करें। अपने घर बार को ईश्वर के हाथों समर्पित करें। अपने परिवार के एक लोगों को इस घड़ी ईश्वर के हाथों समर्पित करें। उन गुनाह अपराधों के लिए इस घड़ी ईश्वर से क्षमा मांगे। उनके सामने इस घड़ी शीश झुकाएं जिनको आज आपने किया। और इस घड़ी सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारे, उसका धन्यवाद करें। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं जीवित करुणामय दयालु ईश्वर पिता। प्रभु हम इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम उन लोगों में से हैं जो बुलाए गए हैं, जो चुने गए हैं। प्रभु इस घड़ी हम आपके सानिध्य में पाए जाते हैं मेरे ईश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु सचमुच में तेरा वचन कहता है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है, वही मेरी महिमा करता है। प्रभु इस घड़ी हम अपने धन्यवादी हृदय को लेकर तेरे पास आते हैं। प्रभु हम इस बात को अपने जीवन में मान लिए हैं। प्रभु आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है प्रभु, सब कुछ आपका दिया हुआ है। प्रभु इस सुंदर जीवन को देने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारा हर पल साथ देने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे ईश्वर। प्रभु हर घड़ी अपनी आंख की पुतली की नाई हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो प्रभु, आपका अनुग्रह, आपका कृपा, आपका दया हमारे साथ बना रहता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज हम जो कुछ भी हैं प्रभु, हम तेरे द्वारा हैं, तेरी कृपा के द्वारा हैं, तेरे अनुग्रह के द्वारा हैं मेरे ईश्वर। हम में वो योग्यता नहीं प्रभु, इस बात को भी हम जानते हैं कि यह तेरी ही कृपा है, तेरा ही अनुग्रह है मेरे ईश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे जीवन में जिन जिन लोगों को प्रभु प्रियजनों के रूप में दिया, माता पिता, भाई बहन, अगुवे के रूप में, दोस्त मित्रों के रूप में,
प्रभु हम उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम उन सब के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिनसे हम चोट खाते हैं, जिनसे हमें ठोकरें मिलती है, जो हमारा तिरस्कार करते हैं प्रभु, हम उन सब के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम इस बात में विश्वास करते हैं प्रभु कि हर बातें सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करती है। इन बातों से भी आप हमारे जीवन में अपनी महिमा को लेते हैं मेरे ईश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी आशीषें, कृपाएं, उपकार प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया है, उन सब के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर खुशी के लिए प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं। हर गम के लिए, हर दुख के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि उस दुख की घाटी में जब हम गुजरते हैं प्रभु, तेरा हाथ हमारे हाथों को थामे रहता है प्रभु। जब हम गिरते हैं प्रभु, उस घड़ी तू हमें उठाता है, अपने सीने से लगाता है प्रभु, हमें फिर से नए बल से भर देता है कि हम तेरे मार्ग में चल सके मेरे ईश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस घड़ी हम फिर से प्रभु अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु इस घड़ी तेरे पास आए प्रभु, तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा को मांगते हैं प्रभु। हे यीशु, इस घड़ी तुझसे हम तुझी को मांगते हैं यीशु। इस घड़ी हम में से एक एक जन को प्रभु अपने पवित्र आत्मा से भर देना मेरे ईश्वर। कि इस घड़ी प्रभु जब हम आराधना में जाएं प्रभु, वचनों में हम जाएं, हम तेरे अनुभूति को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो पाए, महसूस करने वाले हो पाए। तेरे शांति से, तेरे आनंद से इस घड़ी हम भर जाएं मेरे ईश्वर। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। फिर से प्रभु जितने बच्चे इस आराधनालय में तेरे निकट आए हैं प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। जितने इस ऑनलाइन प्रार्थना के माध्यम से जुड़े हैं, यूट्यूब में जुड़े हैं मेरे पिता, उन सबको भी तेरे हाथों में समर्पित करता हूं पिता। ये बड़े प्रेम से पिता, बड़े आश्रय, बड़े भरोसे से तेरे पास आते हैं पिता। आज तू इनके भरोसे को टूटने ना देना पिता। जिस विश्वास को लेकर ये तेरे पास आए हैं, तेरे निकट आए हैं मेरे ईश्वर, इनके विश्वास को आज इनके जीवन में और ज्यादा क्रियाशील कर देना और इनके विश्वास को बढ़ा देना मेरे ईश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूँ। फिर से प्रभु इस सुंदर समय को तेरे हाथों में देता हूँ, इस आराधना को, इस वचन उद्घोषणा को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। और सब बातों का सारा आदर, गौरव, महिमा प्रभु आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को उन्हीं हमारे प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और सर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम इस घड़ी अपने आंखों को बंद ही रखेंगे। हम ईश्वर की ओर अपने हाथों को फैलाए रखेंगे। हम उस ईश्वर की महिमा करने जा रहे हैं जो सचमुच में हमारा सर्वस्व है, जो सचमुच में हमारा मालिक है, हमारा ईश्वर है, हम सबको बनाने वाला, हम सबको सजाने संवारने वाला ईश्वर है। वो ईश्वर हम सबसे प्यार करने वाला ईश्वर है। वो ईश्वर हमारे जीवन की रोटी है, हमारे जीवन का पानी है। उस ईश्वर के बिना हम एक पल भी नहीं जी सकते हैं। तो आइए इस घड़ी हम इस गीत के माध्यम से, इस भजन के माध्यम से उस ईश्वर की इस घड़ी हम महिमा करें। यीशु मेरे सर पे हाथ तेरा, मेरे सर पे हाथ तेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मेरे यीशु, मेरे प्रभु,
का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। सचमुच में उस यीशु ने हमारे पापों की खातिर कुर्बानी दी, उसने हमारे पापों का कर्ज अपने ऊपर में उठा लिया और उसने हमें एक नया जीवन को दिया है। तो इस घड़ी उस यीशु मसीह के उस प्रेम के लिए हम हृदय से उनका धन्यवाद करें कि आज हम सचमुच में पाप के अंधकार में बीते समय में हम डूब गए थे, पर प्रभु ने उस जगह से हमें निकालकर एक नया जीवन को दिया, एक आत्मिक जीवन को दिया, एक नया अभिषेक को दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करें। मुझको मिली है जिंदगानी है, 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 तेरी ही दी कुर्बानी 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 है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है, तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। यीशुआ तू आ जा रे, 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 यीशुआ तू आ जा रे। सचमुच में उस यीशु ने कहा है, मैं तुमको कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, जिस आत्मा को मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा। सचमुच में उस ईश्वर का वचन कहता है, क्या स्त्री अपना दूधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा, कभी नहीं ठुकराऊंगा। ऐसा वो ईश्वर हमसे प्यार करता है, ऐसा उस ईश्वर का हाथ हमारे साथ में बना रहता है, हमारे ऊपर में बना रहता है। मेरे सर पे हाथ तेरा, 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 देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है
बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। यीशुआ तू आ जा रे, 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 यीशुआ तू आ जा रे। सचमुच में उस यीशु ने हमसे वायदा किया है कि वो यीशु स्वर्ग में हमारा हाथ को थामेगा, क्योंकि उसने हमारे हर गुनाह हर अपराध के लिए कीमत चुकाई है। वो यीशु उस घड़ी हमें अपने गले से लगा लेगा, हमें स्वीकार लेगा, अपने पिता के सामने हमारे लिए प्रार्थना करेगा। उसने ऐसा वादा किया है, हम उसका धन्यवाद करें। उसके इस महान कृपा के लिए हम उसका धन्यवाद करें कि वो निरंतर हम सब के लिए प्रार्थना करता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। उस ईश्वर का धन्यवाद करें। वादा किया है उसने मेरे साथ, वादा किया है उसने मेरे साथ, वादा किया है उसने मेरे साथ, वादा किया है उसने मेरे साथ। स्वर्गों में थामेगा यीशु मेरा हाथ, स्वर्गों में थामेगा यीशु मेरा हाथ, स्वर्ग में थामेगा यीशु मेरा हाथ, स्वर्ग में थामेगा यीशु मेरा हाथ। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। यीशुआ तू आ जा रे, 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 यीशुआ तू आ जा रे। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन का पानी है। यीशु मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु सचमुच में प्रभु आपके कई उपकार हमारे ऊपर में है मेरे ईश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, हम सबके जीवन को प्रभु नया बना देने के लिए,
हम सबको आशीषित कर देने के लिए मेरे ईश्वर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में यीशु आपने कहा याद रखो संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु तेरे ही साथ के कारण प्रभु आज हम जीवित है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू साथ है हमारे प्रभु, इसलिए प्रभु हम इस जिंदगी के हर जंग को जीत जाएंगे मेरे ईश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर से प्रभु इस घड़ी हम अपने जीवन को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और इस घड़ी प्रभु हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं मेरे ईश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के लिए मेरे ईश्वर। क्या आपने उनके जैसे सुंदर और अच्छे अगुए को प्रभु हमारे लिए दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे ईश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आज उनके माध्यम से प्रभु आज तू हमसे बातचीत करने जा रहा है। उनके माध्यम से प्रभु आज तू हमें आशीषित करने जा रहा है, नव जीवन को देने जा रहा है मेरे ईश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू उनके मुख को अपना मुख इस घड़ी बना लेना, उनके शरीर को इस घड़ी अपना पवित्र मंदिर बना लेना प्रभु, और उनके माध्यम से प्रभु जो भी वचन आज तू हमें देने जा रहा है प्रभु उन वचनों को प्रभु हम ग्रहण करने वाले हो पाए। प्रभु हम ऐसा तुझसे प्रार्थना करते हुए हर बातों का सारा आदर गौरव महिमा ईश्वर आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को उन्हीं हमारे प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और सर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम बैठ जाएंगे। आज का यहाँ के लिए ठहराया गया वचन जिसे प्रभु ने अपनी प्रिय बेटी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से आज के लिए दिए हैं। पहला वचन है, दो वचन है। पहला वचन है कुलुसियों या कलुसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 15। मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे, इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा वचन हम सुनेंगे। नबी हगै का ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 8 और 9। चांदी मेरी है और सोना मेरा है, यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। इस पिछले मंदिर का वैभव पहले से बढ़कर होगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, और मैं इस स्थान पर शांति प्रदान करूंगा। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। यह ईश्वर की वाणी है। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। आप लोगों को आज का आराधना अच्छा लगा? आइए हम लोग वचन को सुनने के पहले प्रभु हम सबों के मन और आत्मा को तैयार करें। हम सभी प्रार्थना करेंगे। हे महान सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, आज के सुंदर दिन को देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस घड़ी जितने भी आपके बेटे और बेटियां हम सभी आपके करीब आए हैं पिता, आपने नाम ले लेकर पुकारा है। जितने भी YouTube के द्वारा संगति कर रहे हैं पिता, आज हम उनके जीवन और परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी तेरे प्रेम से अलग होकर जो जीवन के दिनों को जी रहे हैं, सबों पर तू दया करना।
पिता परमेश्वर, जहाँ भी तेरे नाम से जितने तेरे सेवक सेविकाएं, तेरे दास और दासियां खड़े हैं पिता, तो हर जगह अपने सेवक सेविकाओं के मुख को और हमारे मुख को तो स्पर्श करना पिता, और अपने शब्द को रखने के लिए, देने के लिए धन्यवाद करते हैं। जैसा आपने यिर्मयाह नबी के मुख को छुआ और उनके मुख पे पिता तूने अपने वचन को रख दिया। पिता परमेश्वर, आपने कहा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा होगा। आइए पिता, इस घड़ी अपने आत्मा की भरपूरी से एक एक को भरने के लिए हम आपको स्वागत करते हैं पिता, आपको आमंत्रित करते हैं। पर प्रभु हे पिता परमेश्वर, आज वचन को सुनने और सुनाने में पिता परमेश्वर और तेरे वचन के अनुसार चलने में हम सबों की सहायता करना। हर रुकावट, हर अड़चनों को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आज का यह जीवित वचन हम सबों के लिए आशीष और अनुग्रह से भरा हो पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सारी आशीषों के लिए, सभी कृपाओं के लिए। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी पुनः तेरे आत्मा के अभिषेक की मांग करते हैं पिता। एक एक वचनों के रहस्य को, मर्म को प्यारे प्रभु हम सबों को समझाइए हे पिता परमेश्वर, ताकि हम सब तेरे राह पर चलने में पिता तू हमारा सहायक बन जाना पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं पर प्रभु हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी पुनः इस आराधना को, इस जीवित वचन पर जब हम बातचीत करने वाले हैं पिता, हम सारा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो पहला वचन है कुलुस्सियों के पत्र से, जिसको कलुस्सियों कहा जाता है, 3 पद संख्या 15। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। दूसरा वचन मिला है हग्गै नबी की पुस्तक से, अध्याय 2, नबी हग्गै का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 8 और 9। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आज ईश्वर बोल रहे हैं, सर्वप्रथम मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदयों में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। ईश्वर क्या बोल रहे हैं? एक शरीर के रूप में, एक देह के रूप में ईश्वर हम लोगों को क्या किए हैं? बुलाए हैं, इकट्ठा किए हैं। क्यों? चूंकि हम लोग क्या करें? धन्यवाद करें। और किस लिए धन्यवाद करें? चूंकि ईश्वर, जब हम धन्यवाद करेंगे तो प्रभु की शांति हमारे जीवन में होंगी, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, रिश्तों में। लेकिन अक्सर आज हम सभी धन्यवाद देते नहीं हैं। देते हैं आप लोग अपने अच्छे और बुरे वक्त के लिए, जिन्होंने आपको दुख भी दिया है, जो लोग आपको गाली देते हैं, आप उनके लिए धन्यवाद करते हैं? सच बोलिए, आज करते हैं? निकलता है धन्यवाद? नहीं, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, सच बोल रहे हैं। सच बोलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय को देखते हैं, मन को जांचने वाले परमेश्वर हैं। और आज ईश्वर बोल रहे हैं, आप एक देह होकर बुलाए गए हैं, आपको क्या करना है? धन्यवाद करना है। यीशु मसीह के जीवन को जब हम लोग देखेंगे, 5 रोटी जब लोगों को खिलाने का वक्त आया, चूंकि यीशु के पीछे भीड़ के भीड़ चलती थी, लेकिन यीशु को देख रहे थे कि ये लोग सुबह से शाम भीड़ के भीड़, जहाँ जहाँ वो वचनों को सुनाने के लिए जाते थे, लोग भीड़ के भीड़ उसके पीछे हो लेते थे। और यीशु मसीह को जब वो देखते थे, ये लोग वचन सुनने के लिए इतने भूखे हैं, ये लोग के जीवन को देख करके, उनके जीवन को, उनके भूख और प्यास को देख करके यीशु मसीह को तरस आता है। और उन लोगों को बोलते हैं कि देखो तुम लोगों के पास क्या है? तो कुछ लोग बोलते हैं कि देखिए हमारे पास 5 रोटी 2 मछली है। और यीशु मसीह उनसे वो 5 रोटी और 2 मछली को बोलते हैं कि लेकर के आओ, और वो क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं।
और धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करने के बाद वो 5 रोटी और 2 मछलियाँ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हजारों को खिलाने के बावजूद भी परमेश्वर उसमें आशीष को देते हैं और 12 टोकरे बच गए, ऐसा हम लोग वचन में सुनते हैं। हाँ या नहीं? जी हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, वहां यीशु मसीह क्या कर रहे थे? धन्यवाद कर रहे थे उनको खिलाने के पहले। तो वैसे ही हमारे भी जीवन में ईश्वर बोल रहे हैं कि हम सबों को क्या बनना है? धन्यवादी। और जब हम धन्यवादी बनेंगे, धन्यवाद करेंगे, ईश्वर की महिमा करेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में, जैसे वचन का दूसरा खंड है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ईश्वर बोल रहे हैं बेटा, चांदी भी मेरा है, सोना भी मेरा है, सब कुछ मेरा ही है। ये कौन बोल रहा है? सेनाओं के यहोवा, ईश्वर बोल रहे हैं ये सब चीज, सोना चांदी सब मेरा है, तुम मुझको क्या दोगे? ईश्वर आज क्या बोल रहे हैं? धन्यवाद। और इसीलिए भजनकार में दाऊद लिखते हैं, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता, 50 का 23 में लिखता है, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता वह ईश्वर की क्या करता है? महिमा करता है। और ईश्वर को जब हम धन्यवाद देते हैं तो प्रभु की शांति, ईश्वर की कृपा हमारे जीवन पर हो जाती है। लेकिन अक्सर हम लोग धन्यवाद नहीं देते, इसलिए हमारा मन अशांत होता है। आज जब मैं बैठी हुई थी सुबह लोगों के साथ काउंसलिंग में मिलने के बाद, तो मैं बहुत सारा आप सभी लोग और जितने भी ईश्वर के बेटे और बेटियां जिनको प्रभु प्रेरित करता है, वे बहुत सारे लोग फ़ोन के द्वारा अपने निवेदन को, अपने रिक्वेस्ट को डालते हैं। तो मैं उस रजिस्टर को मैं पढ़ रही थी और उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी। बहुतों के जीवन में मैंने देखा कि वे लोग बेचैन हैं, वे लोग परेशान। उसमें लिखा हुआ, मेरा मन बहुत अशांत है, मैं विचलित हूँ, मैं परेशान हूँ। तो परेशानी का कारण क्या है? क्योंकि हम लोग धन्यवाद देते नहीं हैं। ईश्वर बोल रहे हैं हमारे जीवन में जब अगर हम धन्यवाद करेंगे तो प्रभु बोल रहे हैं प्रभु की शांति हमारे जीवन में मिलेगी। और ईश्वर तो बोल रहे हैं सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरा है, तुम सब मेरे हो। तो हम लोगों के जीवन से ईश्वर क्या चाहते हैं? धन्यवाद। एक छोटी सी बात प्रभु चाहते हैं। ईश्वर बोल रहे हैं मुझे कुछ मत देना, कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे जो चीज प्रिय है वो आप लोग दो, ईश्वर बोल रहे हैं। लेकिन हम लोगों को वो धन्यवाद का शब्द कहना बहुत कठिन होता है। लोगों को लगता है कि पुलपिट पर जाएंगे, वहाँ स्टेज में जाएंगे, गीतों को गाएंगे और गाने के बाद बहुत अच्छा लगता है देखने से। लेकिन एक्चुअल में जब प्रैक्टिकल जीवन को आप जिएंगे तो उस समय में आप सबों ने सच कहा, मुझे भी ऐसा लगता था प्रभु हम कैसे धन्यवाद बोलेंगे। जब ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सिखला रहे थे तो मैं बोलती थी मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं। जो लोग गाली देते हैं, जो अपशब्द बोलते हैं, जो बुरा बर्ताव करते हैं, प्रभु कैसे होगा? लेकिन ईश्वर बोलते थे मेरी कृपा तुम्हारे लिए बहुत है, तुम बस एक बार बोल के तो देखो। प्रभु मेरे मुख से निकलेगा ही नहीं, लेकिन इस मुख को अगर आप चाहते हैं कि मैं धन्यवाद करूं तो प्रभु मुंह को खोलिए, ताकि इस कंठ को खोलिए, ताकि मैं उन तमाम लोगों के लिए क्या कर सकूं? धन्यवाद कर सकूं। और मैं आपको बताऊं कि मेरे माता पिता जब डेथ कर गए तो मैं 1 सप्ताह तक बहुत रो रही थी। पिताजी के गुजरने के बाद करीब मैं 1 सप्ताह तक, सामने तो नहीं रोती थी, तो छुप छुप करके, छोटी बच्ची थी, कभी दरवाजा के कोना पे जाके रोते थे और बोलते थे प्रभु आप बहुत गलत किए हैं, मेरे पिताजी को मेरे से अभी में छीन करके ले गए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। ईश्वर को डायरेक्शन दे रहे थे, लेकिन ईश्वर बोल रहे थे ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं, इस सिचुएशन को स्वीकार करो और धन्यवाद करो। हम बोलते थे प्रभु धन्यवाद नहीं निकलेगा। ईश्वर मुझे उस समय में याद आती थी, प्रभु याद दिला रहे थे। मुझे बाद में पता चला कि ऐसा अयूब कहते हैं। उस समय लगता था अयूब भी तो बोलते हैं ईश्वर ने दिया और ईश्वर ने ले लिया। वो ईश्वर का क्या कर रहे थे? धन्यवाद कर रहे थे। उनके पास बहुत सारे बच्चे थे और बहुत सारा धन और संपत्ति था, लेकिन जैसे ही उसका जो सुरक्षा घेरा रहता है उसको जब ईश्वर हटा देते हैं और
शैतान वहाँ पर आते हैं और अय्यूब के जीवन में सारी धन संपत्ति सब चीज़ को नष्ट करने लगते हैं। शैतान वहाँ पर वार्तालाप करते हैं ईश्वर से। अगर आप किसी को भी इतना धन संपत्ति सब मान सम्मान दीजिएगा तो कोई भी आपकी स्तुति करेगा, कोई भी धन्यवाद करेगा। आप उसको अलग करके देखिए, तब मैं जानूंगा ना कि वास्तव में ये धन्यवाद करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अय्यूब विश्वास में खरे उतरे और उन्होंने उस संकट की घड़ी में, उस दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में ईश्वर को क्या किया? धन्यवाद दिया। उसकी पत्नी बोल रही थी, अरे बोलो बोलो, ईश्वर को कोसो, ईश्वर के विरुद्ध बोलो। लेकिन अय्यूब ऐसा नहीं किए, वो धन्यवाद कर रहे थे। और मुझे भी उस समय में आत्मा, मुझे एक दिन मैं नदी किनारे, मेरे गांव के जस्ट बगल में करीब 100 मीटर की दूरी पर नदी है, तो मैं अक्सर परेशान हो जाती थी तो मैं थोड़ी देर एकांत स्थान उसी नदी किनारे जाया करती थी। तो मैं बैठी हुई थी और अचानक मैं बैठ करके रो रही थी और रोते रोते मैं बोल रही थी, प्रभु आप चाहते हैं कि आप हर दिन मुझको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम बोलो धन्यवाद, लेकिन आज तक तो हम धन्यवाद तो निकला नहीं, लेकिन प्रभु आज पक्का कोशिश करेंगे। और रोते 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 पूरा आंसू गिर रहा था, मेरा फ्रॉक सारा भींग गया और मैं रोते रोते बोलने लगी, प्रभु तूने मेरे पिता को इतने ही दिन तक के लिए दिए और आप ले लिए, इसलिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद। मैं आपको बताऊं, मेरे शरीर में जो मैं बोझ महसूस कर रही थी, उसी पल मेरा बोझ अचानक से लगा कि हल्का हो गया। कोई पत्थर जैसा चीज मेरे शरीर से निकला और मैं बिल्कुल अंदर से मैं खुश थी कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है और ईश्वर जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। ईश्वर कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करते हैं। फिर उस दिन के बाद मेरे हृदय से निकलने लगा, प्रभु जो अच्छा सोचते हैं उनके लिए भी धन्यवाद, जो बुरा सोचते हैं उनके लिए भी धन्यवाद, जो अच्छा बोलते हैं उनके लिए भी धन्यवाद, जिनको ले लिए इसके लिए धन्यवाद। आज घटी है प्रभु हमारे घर में, इसलिए धन्यवाद, चूंकि आप सारी हमारी कमी और घटी को भी भरपूरी से पूर्ण करने वाले ईश्वर है। मैं आपको बताऊं, हर बात के लिए मैं धन्यवाद करने लगी। आज हम जीवित हैं, प्रभु फिर से नए दिन को देखे इसलिए धन्यवाद। बहुत सारे लोग आज के दिन को देखना चाहते थे किंतु वे देख नहीं पाए, किंतु हम धन्य हैं प्रभु कि आज हमारी आंखें फिर से खुली है, फिर से हम तेरी सृष्टि की रचना को देख पाते हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको बताऊं कि उसके बाद मुझे वर्षों के बाद मैं एक, यहाँ पर हमारे भाई लोग मातृधाम एक पुस्तक है जो बनारस में मातृधाम आश्रम के द्वारा उसको ये किया गया है, नोट किया गया है। उसमें वहाँ के जो अगुवे हैं स्वामी फादर अनिल देव के द्वारा वहाँ जो सिखाया जाता था लोगों को, वो प्रार्थना उसमें लिखा गया है। प्रभु जीवन के हर एक सुख और दुख के लिए हम तुझे क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। हर पाप और बुराई से बचाने के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारे संग संग चलने के लिए धन्यवाद करते हैं। वो वहाँ पर लिखे हैं। तो जैसे ही मैं उसको पढ़ी और मैं खुश हो गई। इतने बड़े महान दास वो इस बातों को इस बुक में लिखे हैं और मैं उस बुक को बार बार पढ़ रही थी। अच्छा, मतलब पवित्र आत्मा मुझको उस क्षण भी सिखा रहे थे और वही पवित्र आत्मा इतने बड़े दास के द्वारा भी इस पुस्तक को जो लिखा गया है, जो प्रार्थना लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, वो इसमें भी लिखा गया। और मैं बहुत खुश हो रही थी कि ईश्वर का आत्मा इस तरीके से हमारे जीवन पे कार्य करता है। तो आप सारे लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूंगी, आप लोग बोल के देखिए, जो आपको सताते हैं, आपके जीवन में बुरा करते हैं, अच्छा करते हैं, उन तमाम बातों के लिए क्या करना है? धन्यवाद करना है। मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में कुछ हो ना हो लेकिन शांति जरूर मिलेगी। हालेलुया। ईश्वरीय शांति को आप अनुभव करेंगे और मेरे साथ यही हुआ। और उस बचपन में भी मैं निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के मैं अकेले सो जाती थी और एक शांत होकर के मैं अच्छी नींद को मैं सो लेती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों को आज बोलते हैं कि नींद नहीं आती, हम सारी रात हम सो नहीं पाए। ईश्वर ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि परमेश्वर की शांति को मैंने अनुभव किया।
कि उस कठिन परिस्थिति में भी विपरीत परिस्थितियां थी, लोग बोलते थे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लोग गाली दे के जाते थे और मैं मुस्कुराती थी, प्रभु धन्यवाद, ये लोग नहीं जानते इसीलिए ऐसे बोलते हैं, प्रभु तू इनको ज्ञान दे, बुद्धि दे, विवेक दे, ये किसी के प्रति ऐसा नहीं। वो लोग बोलते थे अरे बच्चा तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा प्रभु मुझे क्या सिखा रहे थे? धन्यवाद। और ईश्वर बोलते हैं कि जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरी महिमा करता है। ऐसा कौन बोलते हैं? दाऊद। हम लोग गाना गाते हैं, बहुत सुंदर है ये, मेरे बाइबल में एक गीत है, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। है ना गीत? बहुत सुंदर गीत है। और ऐसे ही ईश्वर बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में जैसे जैसे हम लोग धन्यवाद करेंगे, मैं आपको बताऊं कि प्रभु की शांति को आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। धीरे धीरे वो शांति धारा की तरह आपके घर परिवार, आपके इर्द गिर्द में प्रभु की शांति आप में से होकर के, प्रभु से होकर बहेगा आपके अंदर, आप में बहता हुआ आपके इर्द गिर्द के लोग भी क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। ठीक है, लोग आज जितने भी परेशान होकर के आते हैं, अंत में प्रभु बोलते हैं मैं इसको अपनी शांति से भर दूंगा। हालेलुया। मैं उनको बोलती हूँ, आपके बच्चों का कंप्लेन लेकर के आते हैं। आज भी एक बुजुर्ग पिता तुल्य वो आए हुए थे गुमला से, और वो कह रहे थे कि मेरा बेटा इन दिनों क्या कर रहे हैं, बहुत नशा कर रहे हैं और पैसा खूब उड़ाते हैं। और उस भाई को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, चूँकि उससे मेरी मुलाकात पहले हुई है। तो अभी तो वो तो मैया डर से यहाँ नहीं आना चाहता है, चूँकि आप फिर मिलिएगा तो उनको फिर समझाइएगा, इसीलिए वो डर से वो दूर दूर रहना चाहते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि वे भाग रहे, इट मीन्स उनके जीवन में क्या है, प्रॉब्लम है, वे भाग रहे हैं, क्योंकि प्रभु उनको अपनी शांति से भरना चाहते हैं। और उसका मन अशांत है तो शांति की तलाश में कभी दारू पी रहे, कभी अड़िया पी रहे, उसमें शांति नहीं मिलेगा। क्षणिक शांति मिलेगा उस धन में, शोहरत में, मान में, सम्मान में, लेकिन ईश्वर का शांति हमेशा हमेशा अगर आप चाहते हैं जीवन भर आपके जीवन में शांति रहे, तो आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं ईश्वर? धन्यवाद करने। कुछ मांग रहे हैं ईश्वर, बोल रहे हैं सोना मांग रहे हैं, चांदी मांग रहे हैं। ईश्वर तो बोले सब मेरा है, तुम सब मेरे हो। और ईश्वर का वचन कहता है मैंने यह प्रजा अपनी स्तुति महिमा के लिए बनाया। तो ईश्वर चाहते ही हैं हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। आज मैं लोगों को सिखाती हूँ, हमारे इन भाई बहनों को भी प्रारंभिक दिनों में हम लोग छोटे छोटे झुंड में बैठते थे। मैं इन लोगों को जब भी मौका मिलता था वो लोग बोलते थे दीदी हम लोग को क्या करना चाहिए। मैं बोलती थी आपके घर में अगर 4 लोग हैं, आपके माता पिता के लिए धन्यवाद दीजिए, आपके जितने भी भाई बहनें हैं उनके लिए धन्यवाद कीजिए, आप अपने शिक्षकों के लिए धन्यवाद कीजिए, आप जिस जगह पर पढ़ने के लिए जाते हैं अपने ट्यूशन टीचर के लिए धन्यवाद कीजिए, आपके इर्द गिर्द में जो पड़ोसी हैं उनके लिए क्या कीजिए, धन्यवाद कीजिए। और यह ईश्वर को बहुत अच्छा लगता है कि जब हम क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ऐसा दाऊद भी कर रहे थे, और इसीलिए दाऊद किसी भी अवस्था में, चाहे वो पाप में गिरे, इसके बावजूद भी वचन लिखता है। मैं पढ़कर सुनाऊंगी भजन संहिता 50 में, स्तोत्र 50 पद संख्या 15 में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। यहां लिखता है और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हम महिमा कैसे करेंगे? जब ईश्वर हम लोगों को संकट से क्या करते हैं, छुड़ाते हैं, निकालते हैं। तो कब निकालेंगे? जब हम लोग क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे। दाऊद यहां पर लिखते हैं 51 का 15 में भी लिखता है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। वो बोलते हैं कि प्रभु मेरा मुंह को क्या कीजिए, खोलिए। आज हम लोगों को क्या बोलना होगा? धन्यवाद नहीं निकलता है, आप सबों को क्या बोलना होगा, मेरे मुंह को खोलिए प्रभु, ताकि मैं हृदय से क्या कर सकूं,
धन्यवाद कर सकूं। मैं आपको बताऊं, अगर आपके बच्चे कितने भी बुरे हैं, लेकिन जैसे ही आप धन्यवाद कीजिएगा उन बच्चों के लिए, आप बहुत अच्छे हैं बोलिएगा, तो वे बच्चे गलत करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। हमारे जो भी भाई बहन बहुत सारे लोग आते थे, तो वे लोग बोलते थे मुझसे ये नशा छूट नहीं रहा। कोई बात नहीं, इसके लिए भी क्या कीजिए? धन्यवाद कीजिए। भाई राज बतलाते हैं कि जब मैं ड्रिंक भी करता था तो मैं ग्लास उठा करके क्या करता था? धन्यवाद करता था। और एक दिन वाकई में प्रभु ने ऐसे कार्य किया कि उनके जीवन में उस नशे को, उस बुरी लत से परमेश्वर ने 3 दिन में उनको क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। प्रभु की कृपा थी। तो आज आप चाहते हैं कि प्रभु की शांति आपके जीवन में मिले, तो आपको भी क्या करना होगा? धन्यवाद करना होगा। मैंने बताया कि ईश्वर वहाँ 5 रोटी और 2 मछली लेकर क्या कर रहे थे? धन्यवाद कर रहे थे। यीशु मसीह भी, और उसको ईश्वर बढ़ाया। जब आप धन्यवाद करेंगे तो पहले जितना आपके जीवन में प्रभु ने आशीष दिया है, जस्ट उसका 2 गुना हो जाएगा। पहले कितना रोटी था? 5 और 2 मछली। धन्यवाद किए और उसमें से हजारों को खिलाने के बावजूद भी 12 टोकरे क्या हो गए? बच गए। पहले से ईश्वर ने क्या किया? बढ़ाया, जस्ट डबल कर दिया। अय्यूब के जीवन में, अय्यूब जब 42 को पढ़ेंगे तो अय्यूब को ईश्वर बोलते हैं अपने मित्रों के लिए क्या करो? धन्यवाद करो। वो धन्यवाद करते हैं, और जितने उनके जीवन में धन संपत्ति था उससे भी जस्ट डबल। अगर 1000 जोड़े बैल थे, 500 जोड़े बैल थे, तो उसमें हजारों की संख्या में वे जस्ट दुगुने रूप से परमेश्वर ने उनके जीवन को क्या किया? आशीषित किया। तो वैसे ही प्रभु, जब हम लोग एक छोटी सी बात जो प्रभु चाहते हैं कि हम धन्यवाद करें, और जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु भी हमारे जीवन में पहले जितना आशीष मिला इसका 2 गुना आशीष प्रभु देंगे। आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में आशीष को दे? चाहते हैं तो कीजिए। जो हम लोग सीखते हैं इसको अपने जीवन में क्या करना है? लागू करना है। आज एक स्कूल के डायरेक्टर अभी थोड़ी देर पहले आए थे। आप लोगों को देख करके, हमारी बहन वकील है वो बतला रही थी कि देख करके आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जब चलने का वक्त आता है तो बहुत कठिन है। कठिन जरूर है, लेकिन मैं बताऊं कि असंभव नहीं है। आप करके देखिए। यीशु मसीह कहते हैं चख कर देखो, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। और ईश्वर बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं चाहता, क्या चाहता हूं? धन्यवाद। हो जाएगा, हो जाएगा। आज से आपने पति के लिए, जो अगर पत्नी है तो वे अपने पति के लिए, और पति हैं तो अपने पत्नी के लिए, और माता पिता हैं तो अपने बच्चों के लिए, और सास ससुर हैं तो अपने बेटे बहू के लिए, अपने नाती पोतों के लिए आप धन्यवाद कीजिए। और जैसे आप धन्यवाद कीजिएगा, आपके जीवन में जितनी भी मुसीबत हो, दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, प्रभु की शांति मिलेगी। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में, वचन का जो दूसरा खंड है, जस्ट 2 गुना आपके जीवन में अपनी आशीष को देंगे। और मैंने इस बातों को अपने जीवन में हर पल अनुभव किया है आज के इस दिन तक। प्रभु बोलते हैं बेटा कुछ नहीं करना है। प्रभु देखिए गैदरिंग आने वाला है, हम लोग इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे, और प्रभु इसमें भोजन का प्रबंध करना है या नहीं करना है, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु बोलते हैं भोजन का प्रबंध होगा। और उसके बाद बोलते तो करना क्या है? तो धन्यवाद करना है। वेदी में चले जाते हैं, हाथ उठाते हैं और बोलते प्रभु धन्यवाद, इस प्रोग्राम को आपने सफल किया, अपने बेटे और बेटियों को आपने लेकर आया। प्रभु उनके जीवन को भरपूरी से आशीषित कीजिए। और प्रभु ऐसा करते हैं। जब पहली बार सेवकाई में आए, उसके बाद प्रभु पहली बार ऐसे ही छोटी सभा करने के लिए बोले पवित्र आत्मा के द्वारा। तो उस समय में मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे, मात्र 100 रुपया थे। और मैं बोल रही थी प्रभु 60 से 62 लोग आएंगे बोल रहे हैं आप, और उसके बाद आप बोलते हैं कि इतने सारे लोगों को भोजन खिलाना है और कुक को भी बुलाना है। हम सोचने लगे कि प्रभु कैसे होगा। फिर अगले पल आया कि कुछ नहीं करना है, क्या करना है? धन्यवाद करना। मैं बोली कि प्रभु
जो प्रोग्राम होने वाला है इसके लिए धन्यवाद, कुक का प्रबंध कर दिए इसके लिए धन्यवाद, अपने बेटे और बेटियों को लेकर आए इसलिए धन्यवाद। मैंने देखा कि तुम्हारे पास क्या है उसी को लेकर के क्या करो, धन्यवाद करो। मैं अपने रुमाल में मैं पकड़ी, मान लिया कि बात ये रुमाल है, मार्कर है, रुमाल नहीं है, लेकिन मैं ऐसे पकड़ी पैसा और रुमाल लेकर मैं बोली कि प्रभु धन्यवाद करते हैं। आप तो 5 रोटी 2 मछली लेकर धन्यवाद किए, प्रभु इस रुपये के लिए धन्यवाद करते हैं। आप प्रबंध कर दिए इसलिए धन्यवाद करते हैं। अपने बेटे को आपने प्रेरित किया और इस जगह पे जितने लोग आने उनके जीवन में आप कार्य किए, प्रभु इसलिए धन्यवाद करते हैं। मैं आपको बताऊं, प्रभु की वाकई में मैंने उस चमत्कार को देखा। प्रभु अद्भुत रूप से पैसे का प्रबंध किए और मैं जिस कुक का पवित्र आत्मा ने नाम बतलाया, मैंने उसको कहा कि चाचा, मैं बोली उसको, तो बोले कि क्या आप भोजन बनाने के लिए आ सकते हैं? तो बोले कि एकदम बिल्कुल। वो वहाँ पे छोटा सा एक ठेला लगाते थे और ठेला में पकौड़ी कचरी बेचते थे। बहन बबीता वो जानेंगी, वहाँ पर उसको बोलते हैं बुद्धि, ठीक है, पहली बार। और उसके बाद उसके बेटे से मैं मिली तो बोली एकदम दीदी हम लोग जाएंगे, एकदम पकाने के लिए जाएंगे, आप चिंता क्यों करते, हम लोग हैं ना। वो अंकल बोले कि अरे हम हैं, क्यों चिंता करती हो। तो मैं बोली कि प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। आप तो बोले धन्यवाद करना। और ईश्वर का आत्मा उस क्षण में मुझे बता रहे थे इसको कितना रुपया देना है, 150 रुपया, 150 रुपया। मैं उससे बोली कि मैं आपको कितने पैसे दूंगी। जब वो भोजन वोजन बना लिए और बना के वो चले गए, मैंने पूछा कि आपको मैं कितने पैसे दूंगी। अरे नहीं भी दोगी बेटा तो चलेगा। मैंने कहा कि पवित्र आत्मा ने जो मुझे बताया, मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। और मैंने पैसे निकाला और मैं उसको 150 रुपया दी। मैं अलग से 50 रुपया लेकर के रखी थी, अपने मुट्ठी में बंद करके रखी थी। प्रभु ने कहा कि वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, तुम अलग से उसको 50 रुपया और दे देना। मैं आपको बताऊं, उसके बाद मैंने देखा कि वो उस दिन भोजन बनाते बनाते वो भी ईश्वर की स्तुति कर रहे थे। और मैंने देखा, मैं बोल रही थी कि प्रभु इनके भी जीवन को आशीष दे। ये भोजन बनाने वाले हैं, इस भोजन बनाने वाले को, इनके जीवन को, परिवार को तो अपनी आशीष से भर दे। और प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बाद में वे बोलते थे बेटा जब जब प्रोग्राम होगा पक्का बुलाना। आज इस आराधनालय में जब रांची में शिफ्ट किए तो हम लोग गैदरिंग मनाते थे, साल में एक प्रोग्राम करते थे। तो उस गैदरिंग में भोजन बनाने के लिए यहाँ वहाँ बुद्धि बनाते थे। यहाँ जो बनाते उस दादा का नाम है बुद्धा, ठीक है। और मैंने देखा प्रारंभिक दिनों में वो दादा क्या बोलते थे, अच्छा खाना बनाने वाले हैं, थोड़ा सा अगरबत्ती दे देना, माचिस भी दे देना। और उसके बाद उसको देखते थे, दादा हम लोग तो प्रार्थना करेंगे ना, बोल करके बोलते अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग कुछ पैसे दे दीजिए, मैं खरीद लूँगा, अगरबत्ती चूल्हा में दिखाऊंगा। लेकिन प्रभु से प्रार्थना करते थे, प्रभु इस भाई को भी तो छू ले कि ये भी आपको जाने और आपके नाम की महिमा करे, धन्यवाद करे। मैं आपको बताऊं, अब वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, बतला रहे थे। और इस बार जब हम लोग 3 दिवसीय रिट्रीट कर रहे थे, भोजन बनाने के बाद चेयर लगा करके पीछे में बैठ के वे लोग भी सुन रहे थे। मैं देख रही थी उधर में किचन में वो भोजन बना रहे और पूरा झूम रहे हैं। इधर हम लोग आराधना कर रहे थे, इधर एक्शन सॉन्ग चल रहा है, उधर में पीछे में वो लोग पूरा झूम रहे हैं। मैं बोले कि वाह प्रभु, ऐसे ही तू हमारे इर्द गिर्द में रहने वाले तमाम लोगों के जीवन को अपनी आशीष से भर दे। और बस प्रभु ने क्या कहा, धन्यवाद करना है। आप जब धन्यवाद करेंगे, आपके इर्द गिर्द में, मैंने कहा कि वो ईश्वर की कृपाएं, वो शांति धारा के समान बहने लगेगी। बहेगा या नहीं? आप चाहते हैं कि ऐसा हो? और कुछ नहीं करना है, कोई ज्ञान बुद्धि विवेक उसको बैठा के नहीं समझाना। अंत में क्या बोले, आप लोग सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। वो बोल रहे थे कि मैं अगली बार अपनी पत्नी को भी साथ लेकर के आऊंगा। देखिए प्रभु कैसे उनके जीवन में कार्य करते हैं। तो जैसे हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु जस्ट दोगुने रूप से हमारे जीवन को क्या करते हैं, आशीषित करते हैं। एक वचन मैं फिर से पढ़ूंगे। जब हम लोग धन्यवाद करते हैं तो दाऊद क्या लिखते हैं, भजन संहिता 29:29-11 में क्या लिखते हैं, उसका दूसरा खंड को पढ़ेंगे।
यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। कब? जब हम परमेश्वर का हर एक अवस्था में क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। तो प्रभु अपनी प्रजा को क्या बोल रहे हैं? मैं शांति दूंगा। तो आप चाहते हैं शांति मिले? आप चाहते हैं? और इसके लिए दुखी और परेशान होकर धन्यवाद नहीं करना है। ईश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। आप खुशी खुशी जब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, हर एक सुख और दुख के लिए, हर जीवन के उतार और चढ़ाव के लिए, हर पाप और बुराई से बचाने के लिए, हमारे संग संग चलने के लिए, हमारे सांसों के साथ प्रभु की कृपा होती है कि आज ईश्वर की कृपा के तहत हमारी सांसें चलती है। तो हमें क्या करना है? धन्यवाद। कोई बड़ी बात नहीं करना है, कोई बड़ा होमवर्क ईश्वर हम लोगों को देते नहीं है। जब आप यशाया 1 को पढ़िएगा तो ईश्वर बोलते हैं व्यर्थ का चढ़ावा लेकर मेरे पास मत आना। कौन तुमसे यह सब मांगता है? जब अगर हम उसको साधारण लैंग्वेज करके हम बताएं, बोले, तो ईश्वर ऐसे ही बोलते हैं, कौन तुमसे यह सब मांगता है? व्यर्थ का चढ़ावा लेकर मेरे पास मत आना। ईश्वर आज बोल रहे हैं कि ईश्वर को कैसा चढ़ावा पसंद है? धन्यवाद का। और इसीलिए दाऊद लिखते हैं जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता वही ईश्वर की क्या करता है? महिमा करता है। पौलुस क्या लिखते हैं फिलिपियो 4:6 में? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। क्या करना है? हर बात में बिना चिंता किए बगैर क्या करना है? धन्यवाद करना है। आज ये अगर ईश्वर ये वचन दिए हैं, इसका मतलब हम लोग को जैसा धन्यवादी होना चाहिए ऐसा हम लोग धन्यवादी नहीं है। और ईश्वर बोल रहे हैं जब आप धन्यवाद करेंगे तो प्रभु की शांति आपके जीवन में मिलेगी। इसका मतलब हमारा मन आज क्या है? आज शांत है। मैं एक माता जी से, वो लोग माँ बेटी आए हुए थे और वो बोल रही थी आजकल दुष्ट आत्मा हमको बहुत परेशान कर रहा है। ऐसे ही बोल रही थी आज जब मैं मिल रही थी। मैंने कहा कि कैसा दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है? हमको तो दिख नहीं रहा है। तो वो बोल रही है कि, तो उसकी बेटी बोल रही है दीदी इसको समझाइए, बहुत चिंता करती है। तो हम बोले कि किस चीज़ का चिंता करते? अगर हम मर गए तो मेरा ज़मीन का रजिस्ट्री कैसे होगा? तो उसकी बेटी उसको क्या बोलती है? मम्मी बता दो तुम मरने वाली कब हो, किस तारीख को हो, बता दो। दीदी हम इसको समझा के हम परेशान हो जाते। पहले बेटी परेशान होती थी तो माँ उसको समझाती थी, अब बेटी ठीक हो गई तो माँ परेशान है। और कैसे परेशान है? चिंतित है। और ईश्वर बोल रहे हैं क्या करो? हर बात के लिए धन्यवाद करो। और जब हम धन्यवाद करेंगे तो मैंने कहा कि प्रभु बोल रहे शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव तले कुचल देगा। आपको क्या करना है? अपनी हर एक बातों के लिए परमेश्वर के सम्मुख बोलना है, उसका गुणगान करना है, ईश्वर का धन्यवाद करना है, ईश्वर की तारीफ करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु की शांति हमारे जीवन में मिलेगी। और उसके बाद बहन मुस्कुरा रही थी, बोल रही थी दीदी पहले हम परेशान होते थे तो मम्मी हमको समझाती थी और यहाँ पकड़ पकड़ के लाती थी। आज मम्मी परेशान है तो बेटी लेकर के आई है। हम बोले अच्छी बात है, एक गिरे तो दूसरा क्या करना है? संभालना है। लेकिन प्रभु बोल रहे हैं कि कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रभु के साथ क्या होना है? जुड़े रहना है। जब हम जुड़ेंगे तो प्रभु की कृपा हमारे जीवन में होंगी और ईश्वर की शांति और ईश्वर अपने आशीष बरकतों से जस्ट दुगुने रूप से आपके जीवन को क्या करेंगे? भर देंगे। ईश्वर बोलते हैं तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा, तब चाहे जो मांगो वह तुम्हें मिलेगा। ईश्वर बोल रहे हैं चांदी भी मेरा है, सोना भी मेरा है, तुम मुझे क्या दोगे? ईश्वर बोल रहे हैं जो धन्यवाद को क्या करना है? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरी महिमा करता है। ईश्वर बोल रहा है बेटा सब करना, लेकिन एक काम जरूर करना कि क्या करना? धन्यवाद। हर बात में सब चीज मेरा है, तुम सब मेरे हो, तो क्या करना है? धन्यवाद जब हम करेंगे तो प्रभु की आशीष, ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा जस्ट दुगुने रूप से होंगी। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके इर्द गिर्द की सारी परिस्थितियां बदलने लगेगी। आप
अगर आज बीमार हैं तो उस बीमारी की अवस्था में भी जब हिजकिय्याह राजा के बारे में सुनेंगे तो वो ईश्वर से क्या करता है, पश्चाताप करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और ईश्वर की अनुग्रह उसके जीवन में ऐसा होती है कि ईश्वर उनका जस्ट 15 वर्ष के लिए उसकी आयु को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो आप रोग में भी हैं तो उस रोग की सैया से जैसे ही आप धन्यवाद करेंगे प्रभु आपको उठाकर खड़ा कर देंगे। यहाँ शामलोंग में एक डॉक्टर है, काफ़ी लंबे समय से बीमार थी और मुझको किसी दूसरे के द्वारा मुझको पता चला और वो माता जी आई हुई थी, कांटाटोली हमारा पुराना सेंटर है। उसने मुझसे कहा कि एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर काफ़ी लंबे समय से बीमार है और अब तब की स्थिति में है, हो सकता है कभी भी डेथ कर जाए, तो आप चलोगी मेरे साथ। मैंने कहा कि आप ऐसे बोलते हैं और बोलते हैं आप भी चलोगी। तो मैंने कहा कि चंगाई मुझे देना नहीं है, चंगाई देने वाले कौन है, ईश्वर हैं। तो मैंने कहा कि आप भी उनके लिए प्रार्थना कीजिए, हम लोग भी प्रार्थना करेंगे। लेकिन कैसे प्रार्थना करना है, धन्यवाद के साथ उस घर में गए, वचन बताए, सारी चीज़ें बताए और उन लोगों को ये भी बताए हर एक सुख और दुख के लिए, हर अच्छा और बुरा के लिए क्या करना है, धन्यवाद करना है। और जैसे वे लोग धन्यवाद किए, एक अच्छा पश्चाताप किए, प्रभु की कृपा हो गई और उसके बाद इतने वर्षों तक 14 से आज तक वो डॉक्टर जीवित हैं। अभी हाल में उनका फिर से सर्जरी हुआ है और उनका जो बल्ब लगाया गया था और उसके बाद उस बल्ब को अभी कुछ दिन पहले चेंज किया गया। हमारे भाई लोग उनको ऊपर से, वो लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं तो उसको नीचे उतारने के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए भाई लोग उनको चेयर में बैठा करके नीचे उतारे। वो बुजुर्ग हो गई हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं उसके बाद उस घर के सदस्य, परिवार के सदस्य ईश्वर से क्या हो गए, संयुक्त हो गए और हर एक बातों के लिए प्रभु को पुकारने लगे, निवेदन करने लगे, प्रार्थना करने लगे, धन्यवाद करने लगे और प्रभु की कृपा हो गई। ईश्वर उसके बावजूद भी, जहां डॉक्टर लोग बोल रहे थे अब खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, लेकिन ईश्वर ने उसकी आयु को इतने वर्षों तक बढ़ाया। प्रभु की कृपा है ना। तो ऐसे ही प्रभु भी हमारे जीवन में कार्य करते हैं। बस ईश्वर बोल रहे हैं अपना मुंह को क्या करो, खोलो। दाऊद बोलते हैं कि प्रभु मेरे मुंह को क्या कीजिए, खोलिए, तब मैं आपका गुणगान करूंगा, तभी प्रभु मैं धन्यवाद कर पाऊंगा। तो इसीलिए ईश्वर से आज से हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे मुख को खोले ताकि हम परमेश्वर का क्या करें, धन्यवाद करें। एक मन हो और प्रभु की शांति, जब हम ईश्वर के साथ संयुक्त रहेंगे, धन्यवाद करेंगे, तो प्रभु की शांति को हम सभी अपने जीवन में क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। और एक वचन है भजन संहिता में ही लिखता है 30 पद संख्या 4 में, हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसी का धन्यवाद करो। ईश्वर बोल रहे हैं कि हे ईश्वर के भक्तों, बोल रहे हैं कि उसका भजन गाओ और उसके पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है। किसको हम लोग याद करते हैं, ईश्वर को। ईश्वर ही पवित्र है, यीशु मसीह ही पवित्र है, हम लोग पवित्र नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं हर बात के लिए, प्रभु हम दुर्बल हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम कमजोर हैं, हम चलते चलते गिर जाते हैं। प्रभु हमें क्या करना है, धन्यवाद करना है और प्रभु को समर्पित करना है। और जब हम ऐसे करेंगे तो दाऊद यहाँ लिखते हैं इस बातों को कि उसके पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है और उसका धन्यवाद करो। दाऊद भी बोलते हैं ईश्वर का क्या करना है, धन्यवाद करना है। अब जब हम थिस्सलुनीकियों के पत्र में पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 पद संख्या 18 में क्या लिखता है ईश्वर का वचन, यहाँ क्या लिखता है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। क्या है, ईश्वर बोल रहे हैं हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम क्या करें, धन्यवाद। कितने ही जगह यहाँ पौलुस इस बात को लिखते हैं, हर बात के लिए आपको क्या करना है,
धन्यवाद करना और हम धन्यवाद करें। ये किसकी इच्छा है? ईश्वर की इच्छा है। लेकिन क्या हम सचमुच में धन्यवाद करते हैं? नहीं करते हैं। अपने सताने वालों के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अच्छा के लिए, बुरा के लिए, सुख के लिए, दुख के लिए, अमीरी के लिए, गरीबी के लिए। तो आज आप करें। आप आशीष चाहते हैं आपके जीवन में, प्रभु से संयुक्त हो जाइए। जब आप संयुक्त हो जाएंगे, ईश्वर से जुड़ जाएंगे और धन्यवाद करेंगे, तो ईश्वर का जो वचन आज हम लोगों को दिया गया है हग्गई नबी के ग्रंथ में से, जस्ट ऐसे ही दुगुने रूप से प्रभु हमारे जीवन को आशीषित करेंगे। तो आप चाहते हैं आशीष को पाना, तो हम लोग क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। आज यहाँ आप उपस्थित हुए हैं, आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज यहाँ पर हमारे भाई लोग सिस्टम ऑपरेट करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम लोग गेट से सुबह जब घर से आते हैं निकल करके और यहाँ तक पहुँचते हैं, प्रभु को बोलते, प्रभु धन्यवाद, आपने रास्ते में हम सबों को संभाला, उस दुर्घटना से आपने बचाए, और आज के दिन में जितने आपके बेटे और बेटियों के साथ मिलने वाले, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। उन सब के साथ प्रभु हम नहीं, लेकिन आप मिलना। हम बोले नहीं, बल्कि प्रभु हमारे मुख के द्वारा आप बोलिए, ऐसे बोलते हैं। छोटी छोटी बातों को सिखलाते हैं, बतलाते हैं। और आज हम बेसिक बातों को जब हम लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, कुछ बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम लोग पहले घर परिवारों में देखते थे बुजुर्गों को, अभी तो हम लोग पैसा दे देते हैं चर्च में, करते हुए एक मुट्ठी अलग कर लेते थे ईश्वर के लिए, और रविवार के दिन में उस चावल को इकट्ठा करके वे चर्च में ले जाते थे। मैं बोलती, किस लिए ऐसा करते हैं? तो वे किसके लिए, किसके नाम से वे धन्यवाद कर रहे हैं? ईश्वर के नाम से। बाद में मैं धीरे धीरे उस पर मैं मनन करने लगे, प्रभु आखिर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो भोजन वस्तु बनाते उस पर प्रभु की आशीष हो और उसमें कमी ना हो, लेकिन उसमें ईश्वर की बरकत हो, जितने भी लोग खाए और खाने के बाद भी क्या हो जाए? बच जाए। प्रभु जस्ट दुगुना कर देते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। तो आज हमारे जीवन में हम सभी अगर शांति को चाहते हैं, ईश्वर की आशीष को चाहते हैं, तो हम सभी परमेश्वर का क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। आइए हम सारे लोग इस घड़ी हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। प्रभु आज के हर एक वचनों से हम सबों को बहुतायत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। एक पल के लिए हम परमेश्वर की ओर अपनी आत्मिक आंखों को उठाएं। आज वो प्रभु महान है, परमेश्वर दयालु है। वो ईश्वर चाहते हैं कि हम सारे उनके भक्त हैं, उनके बेटे और बेटियां हैं। आज हम सबों को प्रभु ने अपने नाम के खातिर इकट्ठा किया है। आज प्रभु ने अपने समीप बुलाया है। आज हम हृदय से अब तक के जीवन में हो सकता है शायद हमने अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने जीवन के दुख और सुख के लिए धन्यवाद ना दिए हों। आज प्रभु चाहते हैं कि हम सभी ईश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे महान सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर इस घड़ी आपके आत्मा के अधिकार को चाहते हैं। पिता आइए इस घड़ी अपने उपस्थिति से हम में से हर एक को इस जगह पर, जितने भी लोग YouTube के द्वारा संगति कर रहे हैं, एक एक हृदय में पिता आपका राज्य स्थापित हो। पिता तू आज हर एक के मुख को खोलिए पिता, स्पर्श कीजिए। जिस तरह से राजा दाऊद पुकारते हुए कहते हैं, हे प्रभु मेरा मुख खोल दे तब मैं तेरा गुण अनुवाद करूंगा। पिता परमेश्वर आज हर एक के मुख को तू यीशु मसीह के नाम से खोल दे। पिता परमेश्वर आज हम यीशु के नाम से हर एक के बंद मुख को यीशु के नाम से आत्मिक रूप से खोलते हैं पिता, कि आज तेरी प्रजा हम सभी मिलकर आपके नाम का गुणगान कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपका धन्यवाद कर सके पिता,
कि सचमुच में प्यारे प्रभु हम सबों को तूने जन्म से लेकर आज के इस घड़ी तक तूने संभाला है। आपने अच्छे माता पिता को, अच्छे भाई बहनों को दिया है पिता, आपने अच्छे नौकरी को दिया है। हे पिता परमेश्वर, आपने एक अच्छे घर में रहने के लिए आपने प्रबंध किया है पिता, आपने एक अच्छा वस्त्र पहनाया है पिता परमेश्वर। आज हम देख पाते हैं पर प्रभु ये तेरी अनुग्रह है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, तूने पिता परमेश्वर हमारे हर एक अंग अंग को तूने बनाया है पिता, बड़े प्रेम से प्यारे प्रभु। आज हम तेरी सृष्टि की रचना है पिता, आज हम मिलकर प्यारे प्रभु आपके नाम के खातिर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। तू महान है, तू हम सबों से प्रेम करने वाला प्रेमी पिता है। इस घड़ी हम ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता जो क्रोध करते हैं पिता परमेश्वर, जिनको बारंबार गुस्सा आता है, वे चिंतित होते हैं, वे परेशान हो जाते हैं, अविश्वास में चले जाते हैं पिता। ऐसे जितने भी लोग पिता परमेश्वर हर एक छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं पिता, क्रोध करते हैं, ऐसी हर एक क्रोध की दुष्ट आत्माओं को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, यीशु के नाम से आदेश देते हैं पिता। एक एक आपके बेटे और बेटियों के जीवन को इसी घड़ी यीशु के नाम से छोड़कर जाए पिता। आज हम आदेश देते हैं पिता, और तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा अपने बच्चों को घेर ले पिता। आपका प्रेम एक एक के जीवन में बहने दे पिता। यीशु मसीह के नाम से आज के दिन में तूने पुनः एक नई सृष्टि को बनाया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी भाई और बहनें ट्रांसफर को चाहते हैं, ज्योति अनुपमा के लिए धन्यवाद करते पिता। तू उनके जीवन में अद्भुत रूप से जितने भी ट्रांसफर के कार्य जो रुके हुए हैं उसमें पिता उनकी सहायता कर रहे हैं। आज हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते पिता, जितने भी लोग आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं पिता, हम आपकी बेटी मंजू को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। जितने कर्ज में डूबे हुए हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में पिता हर एक ऐसी कर्ज, हर एक अभिशाप की बातों को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं पिता। तो उनके जीवन में अपनी आशीष और बरकतों को देना पिता, उन्हें आर्थिक संपन्नता को देना पिता, ताकि यीशु मसीह के नाम से पिता उनके जीवन में वे उन्नत होते चले जाएं, समृद्ध होते चले जाएं पिता, और आपके नाम को ऊंचा उठा सके। प्रेमी पिता, आज हम परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके बेटी प्रीति के लिए, वीना के लिए, रोशनी, अनमोल, शांति, सरिता, शीला, असरिता, शर्मिला और मरीना के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी ऐसे हमारे परिवार हैं प्यारे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, जहां कहीं भी हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हर परिवारों में प्यारे प्रभु आज के दिन से पिता आपके नाम को पिता ऊंचा उठा सके, तेरे नाम का धन्यवाद, भजन, स्तुति कर सके पिता, और हर एक के परिवारों में, व्यक्तिगत जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, भाई बहनों में, रिश्ते और नातों में पिता तेरी शांति से भर दे पिता। आज वे जिस स्थान पर भी जो लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं पिता, उनके समस्त कार्य में अपना आशीर्वाद को और अपनी शांति और खुशी को देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं भाई ग्रेगोरी के लिए पिता, आज इनका जन्म दिवस है पर प्रभु, जितने भी भाई और बहनों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है पिता, उनके संपूर्ण जीवन को तू आशीषित करना पिता। आपने कहा है, मैंने तुम्हें जन्म से उठाए रहा और बाल पक जाने तक, बुढ़ापे तक तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, तुम्हारा भरण पोषण करता रहूंगा। यीशु मसीह के नाम से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर उन तमाम भाई बहनों के जीवन को पिता तू संचालित करना और अपने कांधे पर बिठाना पिता, उनके हाथों को दृढ़ता पूर्वक थाम कर रखना, हर पाप और बुराई से बचाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई और बहनें इस स्थान पर एकत्रित हैं, इनके जीवन के लिए, इनके परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं, इनके दुख कष्टों के लिए धन्यवाद करते हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तमाम भाई बहनों के जीवन को स्पर्श करने के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन से, इसी वक्त से तू कार्य कर रहे पिता, उनके जीवन में आप बड़े, हम घटे पिता, उनके जीवन की दुर्बलताओं के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जब जब गिरे
तब प्यारे प्रभु तूने इन्हें उठाया पिता। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम जब उस दलदल की कीच में फंसे हुए थे पिता, तूने बड़े प्रेम से उस गहरे गर्त में से तूने हम सबों को निकाला है प्यारे प्रभु। आज तेरी आशीष के लिए, तेरी इस कृपा के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम सभी ऐसे थे जो समाज में तिरस्कृत थे, तुझ समझे जाते थे पिता, जिनसे होकर कोई गुजरना नहीं चाहता था पिता। जैसे प्यारे प्रभु तूने उस गधे के बच्चे पर सवार होकर पिता आप यरूशलेम में प्रवेश किए। हे पिता परमेश्वर, इस नाचीज को प्यारे प्रभु आप इस्तेमाल करते हैं पिता। आज आपने चुन चुन कर नाम ले लेकर पुकारा है। इनके जीवन को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से, अपनी कृपाओं से भरने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, अंश अंश करके प्यारे प्रभु भाई बहनों के जीवन को आप बदलने जा रहे हैं पिता। ये तेरे स्वरूप में बदल रहे हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता, इनके जीवन में कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी होने ना देना, बल्कि प्यारे प्रभु तूने कहा मैं तेरे भंडारों को सदा भरा पूरा रखूंगा। तुम घर में आशीषित होगे, घर के बाहर आशीषित होगे। तुम्हारे आटा गूंथने वाले उस कटौती को मैं आशीषित करूंगा यीशु मसीह के नाम से पिता। हर दृष्टिकोण से अपने बच्चों के जीवन को आशीषित करने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम वैसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार हैं मेरे पिता। आज इस बेरोजगारी की वजह से वे ठोकरें खा रहे हैं पिता परमेश्वर। वे चिंतित हैं, वे विचलित हैं, परेशान हैं, टूटते हैं पिता परमेश्वर। एकांत स्थान में आंसू बहाते हैं पिता। ऐसे जवान हमारे युवा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। इस बेरोजगारी को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करना और उस जीवन की उस अवस्था से बाहर निकालने में पिता आप ही पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे भाई बहनों की सहायता करना पिता, और उनके जीवन से उस बेरोजगारी के उस कलंक को यीशु के नाम से हम दूर करते पिता, और उन्हें उन्नत और समृद्ध करना, उन्हें एक अच्छी नौकरी की आशीष के लिए देने के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने बच्चों को अच्छी सफलता के शिखर तक आप पहुंचा रहे हैं पिता, ऐसा हम देख पाते हैं। और पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने निसंतान दंपति हैं पिता, वे रो रहे हैं, वे बिलक रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं पिता। आज हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करते हैं, जैसे तूने हन्ना के जीवन को आशीषित किया पिता, आज अपने बेटे और बेटियों के जीवन को छू ले प्यारे प्रभु। और ऐसे हर एक वैवाहिक जोड़ों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उनकी शूनी गर्भ को प्यारे प्रभु तूने आशीषित कर दिया है। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सागर के लिए, नैन्सी, स्वीटी, अंजलि, आशीष, रूथ, जॉर्डन, विभू, मर्सी, मनदीप के लिए और ऐसे सभी भाई बहनों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक की आत्मा को दे पिता, कि सचमुच में जो भी स्टडी करते हैं पिता, उन्हें एक अच्छी स्मरण शक्ति को देना, एक एक प्रश्नों का उत्तर देने में पिता हर एक आपके बेटे और बेटियों की सहायता करना, और तेरी अनुग्रह के तहत वे बच्चे अच्छी सफलता को प्राप्त कर रहे हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता। हम सुसन के लिए, अरविंद के लिए, असीम, गोरेती, विनीता, नीलिमा, शालिनी, रोहित, प्रिंस, एरिक, अनुराग, अनुजा और अनुपम को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। ऐसे सभी भाई बहनों के जीवन में पिता, जो भी इनके जीवन की जरूरतें हैं पिता परमेश्वर, ये रोजगार को चाहते हैं, तूने आशीषित किया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने नशा पान जैसे बुरी लतों में फंसे हुए हैं पिता, चाहे वो जिस भी रूप का नशा हो पिता परमेश्वर, चाहे वो फोन का हो पिता परमेश्वर, चाहे जितने शराब के बुरी लतों में फंसे हुए हैं पिता, हम निर्मल के लिए, गायन के लिए, जॉनसन, सुरेश, अनमोल, समीर, आलोक, विवेक, अनिमेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन को आप छू रहे हैं पिता, और फिर से प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, जैसा कि
यजकेल भविष्यवक्ता कहते हैं, पिता परमेश्वर तूने कहा है उस भविष्यवक्ता के द्वारा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तेरे कठोर हृदय को निकालकर रक्त मांस के हृदय को बदलूंगा। पिता परमेश्वर आज बदल दे प्यारे प्रभु, इन बुरी लतों से पिता इनके स्वभाव को बदल दे, उस बुरी आदतों से यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी रोगी दुखी है, बीमार से पीड़ित लाचार भाई बहने हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। सीमा के लिए, लिली, निशा, दीपशिखा, रजनी, उषा, सुशीला, मनोज और अर्चना के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, इनके जीवन को छू ले यीशु मसीह के नाम से और अपनी संगाई देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जितने पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता आज इनके लिए प्यारे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। पेंतिकोस्त के दिन में जैसे तूने अपने शिष्यों पर अपनी आत्मा को उंडेला, यीशु मसीह के नाम से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र आत्मा का पूर्ण अभिषेक को दीजिए पिता। इसी घड़ी उनके आत्मिक आंखें यीशु के नाम से खुल जाए पिता, वे भिन्न भिन्न भाषा बोलते हुए प्यारे प्रभु आपके नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करे पिता। हम तृप्ति के लिए रश्मि, नयन, अंकित, नेहा, जेबियर, स्टेला, नीरज, कुलदीप, शालो, अर्चना, पुष्पा, आयुष, ज्योति, कुंजल, अंजलि, निर्मला, माधुरी, आदित्य के लिए प्रार्थना करते हैं पर प्रभु। ऐसे सभी माता पिता, सभी भाई बहनों के लिए हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं पर प्रभु। तूने कहा है कि वह मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हाँ पिता परमेश्वर, दुनियावी माँ बाप बुरे होकर के भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं पिता। आपका वचन कहता है तो स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। पिता तेरे आत्मा की मांग करते, अपने आत्मा के अभिषेक से भरने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बार बार अविश्वास में चले जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज के दिन में विश्वास का वरदान देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी भाई और बहनें चलने और फिरने में असमर्थ हैं, जो चल नहीं पाते, जिनको बैठने में समस्याएं होती है पिता, आज यीशु मसीह के नाम से ऐसे भाई बहनों के जीवन को छू ले कि यीशु के नाम से वे चल फिर सके, वे बैठ सके, वे अपने हाथों को उठाकर तेरे नाम की जय जयकार कर सके पिता, और आपके नाम को ऊंचा उठा सके पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता, ऐसे भाई और बहनों के लिए प्यारे प्रभु, विशेषकर पिता हम आपकी बेटी कैथरीन को तेरे हाथों समर्पित करते हैं, तो उनके जीवन को तो छू रहा है पिता। हम मौलिना के लिए, बहालेन, विभू के लिए प्रार्थना करते हैं, हम शालेन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन को तो छू रहा है पिता। हम भाई प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं पर प्रभु, संध्या के लिए, विनीता के लिए, हम अभिजल के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हम विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं पर प्रभु, तो इनके जीवन को छू रहा है और अद्भुत रूप से प्यारे प्रभु इनके जीवन के द्वारा आप कार्य करने जा रहे हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जितने भी रोगी हैं, विशेषकर टीबी से ग्रसित है, लिकोरिया, शरीर में जो भी कमजोरी है, बार बार थक जाते हैं चलते चलते, यीशु मसीह के नाम से आज परमेश्वर का आत्मा ये कहता है, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ पिता। तुझ में वो बल है, तुझ में वो शक्ति है पिता। यीशु मसीह के नाम से तेरी शक्ति का प्रवाह हो, तू उनके कमजोरियों पर पिता तू अपने सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है। आज हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं जिनके भी शरीर में नस में खिंचाव है और दर्द है, आज यीशु मसीह के नाम से ऐसे माता पिता और भाई बहनों के जीवन को, उनके शरीर को परमेश्वर स्पर्श कर रहा है और यीशु के नाम से वे चंगे हो रहे हैं पिता परमेश्वर। उन्होंने तेरी चंगाई को पाया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिनको भी पीरियड की समस्याएं थी पिता, तू इनके जीवन में पिता परमेश्वर तूने अपनी चंगाई को दिया है। धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं जो भी पाइल्स के रोगी है, जिनको भी लिकोरिया की समस्या है पिता परमेश्वर, जो भी एलर्जी है,
निमोनिया है, हार्ट अटैक, सिर दर्द से की समस्याओं से जो लंबे समय से जूझ रहे थे पिता, तूने ऐसे भाई बहनों के जीवन को तूने स्पर्श किया है और इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन को प्यारे पिता परमेश्वर तूने अपनी चंगाई को दिया। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिनको भी यूरिन इन्फेक्शन था, बार बार यूरिन आता था, इसी घड़ी यीशु के नाम से वे चंगे हो रहे हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिनको भी कंसीव करने में जो भी प्रॉब्लम थी पिता, आज यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन को प्यारे प्रभु तूने छुआ है, उनके गर्भाशय को तूने स्पर्श किया है और यीशु मसीह के नाम से वे चंगे हो रहे हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिनके भी शरीर में घुटने में दर्द था पिता, वे इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से चंगे हुए हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, जो देख नहीं सकते पिता वे देखने लगे हैं यीशु के नाम से, जो बोल नहीं सकते थे पिता वे बोलने लगे हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग इस घड़ी यात्रा में है प्यारे प्रभु, यात्रा में तू हर एक की सहायता करना, अपने स्वर्गदूतों के बाड़े लगाकर अपने भक्तों को अपनी सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता, विगत दिनों में आज के इस दिन तक आपने संभाला है पिता। आज हम जीवन के हर एक पल पल में प्यारे प्रभु तूने सींचा है, तूने हम सबों को फलवंत किया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपका जीवित वचन कहता है, मैं तुझे क्षण क्षण सींचता रहूंगा पिता परमेश्वर। तूने आप तक के जीवन में सींचा है प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। कई बार हम टूटे गिरे प्यारे प्रभु, किंतु तूने हम सबों के हाथों को दृढ़ता पूर्वक आपने थाम लिया है, अपने बेटे और बेटियों को तूने थाम लिया है और एक ही के जीवन में अद्भुत रूप से तूने कार्य किया पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हुए आइए परमेश्वर की स्तुति करते हुए एक गीत को गाएंगे। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद तेरा स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान।
सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हे प्रेमी पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं पर प्रभु, जितने भी देश को, राज्य को चलाने के लिए जितने मंत्रिमंडल नियुक्त किए गए हैं पिता, तो उन सबों को अपनी प्रज्ञा से, ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से भर दीजिए पिता, ताकि वो देश को, राज्य को अच्छे रीति से चला सके पिता परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता, जहाँ भी विश्व में युद्ध छिड़ा हुआ है पिता, तो अपनी शांति और मेल मिलाप को देना पिता परमेश्वर। इस युद्ध को आप समाप्त करने में के लिए सक्षम है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, जितने भी कलीसिया के अगुवे हैं, अधिकारीगण हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र आत्मा का पूर्ण अभिषेक को दीजिए पिता, ताकि कलीसिया के प्रति, आपके बेटे और बेटियों के प्रति जिनका जो भी कर्तव्य है पिता, उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ निभा सके। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर उस विश्वास के साथ पिता परमेश्वर इस धरोहर की रखवाली कर सके, तेरे बेटे और बेटियों की रक्षा कर सके पिता परमेश्वर। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं जितने स्वतंत्र रीति से कार्य करते हैं, उन तमाम तेरे सेवक सेविकाओं को तो अपना आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा के फलों और दानों से भर दीजिए पिता। और यीशु मसीह के नाम से उन तमाम सेवक और सेविकाओं के द्वारा आप कार्य करते हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, जितने अनाथ आश्रम में पड़े हुए उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया है पर प्रभु, तो उनका साथी और सहारा बना। जितने वृद्ध माता पिता हैं जो वृद्धाश्रम में हैं, अपने घर और परिवारों में है पिता, उनके बच्चे उन्हें तिरस्कृत करते हैं प्यारे प्रभु, वे टूटते हैं ऐसे पलों में पिता, उनका साथी और सहारा बना। उनके जीवन की तू देखभाल करना पिता, और जो भी सेवा कार्य करते हैं उन सबों को अपना आशीर्वाद देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने बहुत सारी आशीष, अनुग्रह और अपनी कृपाओं को हम सबों के जीवन में उंडेला है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम इस जीवन में प्यारे प्रभु हम दे ही क्या सकते पिता। आज जितने भी लोग जिस भी रूप से सहयोग करते हैं पिता, चाहे वो अपने मुट्ठी के द्वारा, अपने भेंट दशमांश के द्वारा, श्रम के द्वारा, प्रार्थना आराधना के द्वारा, उन सभी भाई बहनों को, उन परिवारों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पिता अपने आशीष और अपने बरकतों से भर दीजिए पिता परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया है, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हुए पुनः हम सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय, धन्यवाद और गुड नाइट। सबों को धन्यवाद।